जिज्ञासु गोविंद भज कर्ण सुनो हरिनाम कहे नानक तुम्हारे मना सियावर राम जय राम जनक सुता अतिशय करुणा आगे दुर्भग कमल जासु के पातिल मलमति अमंगल हारी रवम सुखस अजय तिहारी राम जय राम जय राम श्री 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 राम जय राम जय राम पवन सुत हनुमान की बोलो शंकर भगवान जय श्री राम। अभी कल का प्रसंग वही अंगद वाला प्रसंग अभी चल रहा है। भगवान अंगद को विदा कर रहे हैं, लेकिन अंगद का मन जरा सा नहीं कि मैं यहाँ से जाऊँ। भगवान अंदर बार बार प्रार्थना कर रहा है और भगवान बार बार उसको कह रहे हैं नहीं समझा करके अंदर ने कितना कहा नींद पहल रहती है प्रभु करो, आप लोगों घर का छोटे छोटा काम नहीं करो, मैं वो भी करूँगा, लेकिन पल पंकज विलोक की भक्त आपके चरण कमल करके मैं अभी देखो अंगद तो भगवान के साथ रह लिया, अंगद को भगवान के साथ रह लिया तब इतनी भगवान देख लीजिए, भगवान के साथ रह लिया, भगवान के साथ भगवान का कार्य भी किया। अब इतनी शबरी तो रही नहीं थी, शबरी तो रही भी नहीं थी। शबरी ने तो सिर्फ शबरी को शबरी के गुरु ने मतंग ऋषि ने ये कहा था जब शरीर छोड़ा कि एक दिन राम आएंगे, एक दिन राम आएंगे और दिन और किसी टाइम कुछ नहीं बताया, खाली ये कहा राम आएंगे। आप लगा लो शबरी का प्रेम और अंदर का प्रेम, अंदर को तो रह करके प्रेम हुआ, साथ रह के साथ प्रेम होता रहता था और फिर वो हुआ भी तो अलौकिक प्रेम को कभी जाने का मन नहीं है। लेकिन शबरी ने देखा भी नहीं था, सिर्फ गुरु की बात पर विश्वास और टाइम कुछ बताया नहीं। हमें कोई टाइम दे रहे कि ठीक है हम 10 बजे आ जाएंगे, कल सुबह सबको जाना है शाम को, अब 10 बजे ना आए, 11 ना आए, 12 ना आए, 1 बजे ना आए, 5 से 7 बाद आए, या उसको 10 बजे आधा थोड़ा देखें इतना दिमाग में यार गुस्से जाएंगे, 1 मिनट में गुस्से बढ़ जाए, 10 से 11 बजे उसी में लड़ने करते हैं, तो 10 बजे आधा आने का। लेकिन शबरी ने भगवान कह कहा कुछ नहीं, डेली वो जाती थी, पेड़ तोड़ के जाती थी और मैं मन करके जोड़ रहा हूँ कि देखो भगवान को बिना देखे भी प्रीति, ये तो देख करके प्रीति है। अब अंदर तो देख करके भावना होता है ना कि ये रह लिया, साथ रह लिया, तब इतना अब उसका मन ही नहीं जाने का। शबरी की प्रीति तो और भी अलग थी, शबरी तो बिना देखे ही इतनी प्रीति कर रही थी और फिर भी भगवान से एक बात नहीं करती कि आप शबरी तो शबरी का देखो शबरी के जन्म से पहले ही भगवान के जन्म से पहले शबरी का मुख था। भगवान का जन्म राम जी का अवतार भी पास में हुआ, अब तक राम अवतार हुआ भी नहीं। खाली ये कह रहे थे पतंग ऋषि कि एक दिन राम आए, वो ही बात पकड़ ली और तो भगवान देखो बर्बाद होगा, 14 साल के 17 साल के हुए, अवतार हुआ,
कोई परवाह नहीं, बस ये गुरु की आज्ञा। और राम आएगा, राम को देखा, राम बस राम आएंगे, तो राम आए किसी की प्रतीक्षा में, कहना ना भगवान की प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है, भगवान की प्रतीक्षा देखनी है तो सबके बिल्कुल कोई वो नहीं, मतलब बिना देखे प्यार होना, कोई चीज देख ली तो प्यार ही लगी। मैंने सुंदर एक फूल देख लिया, अच्छा लगा, वो दोबारा वैसे ही फूल मिल गया। मैंने कोई मिठाई बहुत नहीं खाई, तो वो एक बार खा ली ना, अरे वो मिठाई इसमें कुछ देखा ही नहीं, और उसने कोई विशेष ध्यान भी नहीं किया, पता नहीं क्या राम आएंगे, भगवान एक तो राम के पास। और कभी समझ में आता है कि राम आए भी तो वो दवाई नहीं हमारे साथ, सबरी देखी राम ग्रह आए, वो बिना बताए दूसरे आपके घर में कोई नहीं आ सकते, चाहे आपकी छुट्टियाँ हो, जरूरत की बड़ी छोटी होनी चाहिए, मेरा आदमी अंदर ही घुस जाए आकर के, आप तो लड़के दिमाग खराब कर जाए अंदर कभी घुसा पूछोगे ना। लेकिन भगवान ने भी इतना अटूट प्रेम दिखाया, भगवान बिना पूछे शबरी देख कि राम ग्रह आए, तो सफाई का एक महात्मा ने मतलब बताया ना कि शबरी ने देखा राम ग्रह आ चुके हैं, बैठे तो बाहर गई। अच्छा शब्दों में देखो ना, शबरी देख राम ग्रह आए, और एक ये देखा शबरी को देख करके राम अंदर घुसे। एक महात्मा का इसका मतलब है, दूसरे का नहीं, ये नहीं है, शबरी देखी, शबरी को देखा क्या राम ग्रह आए, राम देखे। तो भगवान ने शबरी को कहा था, भगवान ने कहा देखो रावण को जहाँ तक मारने की बात थी, रावण को मारने के लिए तुमने अवतार नहीं लिया। अगर कोई कहना कि भगवान राम का अवतार रावण को मारने के लिए बना, भगवान राम का अवतार तो अवतार जो हुआ वो ऐसे भक्तों से मिलने के लिए। जब सुंदरकांड की गवाही है क्या, जब बहु सखा निशाचर जग में जितने भी राक्षस निशाचर हैं, लक्ष्मण जी उनको एक निमिष में, निमिष कहते हैं पलक झपकने में, उनको मार सकते बैठे बैठे। तो रावण को मारने के लिए भगवान केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतार करते हैं। ये जो है ना छोटा मोटा काम, जब आपने एक आदमी को 1000 काम सौंपे, ये कर रही बाजार की चीज है, ये और जब वो घर से निकल गया, अब जब थोड़ा हरा धनिया भी ले वो रावण को मांगो हरा धनिया वाली आपने कहीं सब्जी ये गाड़ी नहीं हो, बोला 100 ग्राम होता है, अब कह रहे आपको याद है सब्जी वाले धनिया सब्जी दे दिया, अब हो गया ये धनिया का और का कैसे देने का काम, कैसे ये सब ऐसे थोड़ा हो गया। मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, तो मतलब कहने का भगवान का अवतार मेन काम जो था वो रावण को मारना नहीं था, भगवान का लीला, भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतार। और दूसरे जो मैंने समझा मिला कि वही देखो वो तो बिना देखे इतना प्रेम करती थी, और जिसने देख लिया वो कहते छोड़ दे, अब उसको भगवान का कुछ करेगा, इसलिए इतनी अलौकिक स्थिति हो गई। वो कह रहा है कि भाई छोटे छोटा काम करा लो, ग्रह के जब ये भी नहीं हुआ, आज तक कहीं चरण अब गिरी जाता हूँ, मान ले पैरों गिर गई, क्या कर रहा है अब जगन्नाथ कहूँ ग्रहणा, अब देखो मैं भगवान, मैंने आप कल ही आपको बताया था, भगवान जो है, भगवान के कंप्यूटर में ये आज के कंप्यूटर भगवान का डेटा आएगा नहीं। देखो मनुष्य कितने हैं, 84 लाख योनियां, मतलब टोटल यूनियन जीव की 84 लाख का हमारे ग्रंथ में है। 84 लाख में कैसे, जैसे आदमी, मछली, कीड़ा, शेर, चीता, अब उसमें फिर उनकी संख्या अलग जोड़ो, समझे नहीं, ये तो 84 लाख की है, वेराइटी है 84 लाख, और उसमें वो है कितने, और भगवान ने हर एक की पत्नी रखी है।
ये के लिए उसकी होनी के लिए, और ये कैसे कैसे मरेगा, इसका अगला अवतार क्या होगा। तो भगवान की हाँ, तो भगवान की जो अगर लैपटॉप देखो भगवान का, उसमें भी आप लैपटॉप तो सब देना उसके आगे, उसमें अरे आप देखो भगवान की जो एक समझ बनाया था कि जो फैक्ट्री लोग लगाते हैं वो कोई चीज़ की, जैसे आपने बाल्टी प्लास्टिक की बाल्टी बनाई तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो डाई होती है प्लास्टिक बनाने की, एक बाल्टी बनाने की डाई होती है। तो जो फैक्ट्री लगाता है वो सबसे पहले डाई खरीदता है, वो डाई जितनी डिजाइन की बनवाएगा डाई सबसे महंगी आती है, और उस डाई के हिसाब से वो बाल्टियाँ बनती रहती हैं। अगर वो डाई टूट जाए किसी से, किसी अपने उसकी कर्मचारी से टूट जाए, मालिक बहुत गुस्सा होता है, कई लाख डाई का दिमाग खराब होता है, डाई तोड़ देता है। लेकिन परमात्मा ऐसा है जो केवल एक डाई को एक बार यूज करता है, डाई। अब आपको भी कैसे, अब हम सब हैं, हम सबकी ये अलग अलग है, मतलब एक डाई को एक बार यूज करता है, दूसरा यूज नहीं करता, और शक्ल भी मिलती है, किसी की शक्ल नहीं मिलती। और अभी आपका वो जो आधार कार्ड बनता है तो आप भी तुम वो लेते हैं, हमारी आंखों की दृष्टि भी सबकी डिफरेंट है, सबकी डिफरेंट है। आप लगा लो हमारी आईज भी डिफरेंट है, हमारी शक्लें नहीं मिलती, और फायदा तो मुझे चीज़ थोड़ी बहुत शक्ल मिल भी जाए तो ऐसा ही नहीं मिलेगा। सबकी अंगूठा ये लगाते ना, जो अनपढ़ आदमी का अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा हमारा किसी का लगा लो, तो परमात्मा की महिमा देखो, परमात्मा जो है वो एक डाई को केवल एक बार यूज करता है, डाई तोड़ देता है उसकी इतनी। उस परमात्मा को जब हम दर्शन कर लेंगे तो उसके बाद छोड़ने का मन किसका करेगा। और जो मैंने प्रीति की बात बताई, प्रीति जी को ढीली उससे शक्ल भी नहीं दे, बिना शक्ल देके, बिना कोई इसको वेद नहीं पढ़ने आते, ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था, या तो उसने भी भागवत पढ़ी, भागवत कथा सुनी, लेकिन उसने एक काम किया था, सत्संग। सत्संग कैसे किया था, वो संतों के लिए पानी रख के आती थी, संतों के चुपचाप अंधेरे उठ करके संतों के लिए गर्म पानी के लिए लकड़ी रखते हैं, चुपचाप जाकर सफाई भी करा कर सकती है, वो सफाई, उनके आश्रम सफाई तो ये होता है संत सेवा। संत सेवा का इतना प्रभाव होता है, हम ग्रंथ कितने ही पढ़ ले, अगर संत सेवा नहीं करी, संतों का संग नहीं किया, तो सारी वो मतलब ये ग्रंथ पढ़ना, ग्रंथ पढ़ने घमंडी आता है, हम क्या कहेंगे मैंने भागवत पढ़ रखी है, मैं यहाँ गया भाई साहब, सारे ग्रंथ मेरे सूफी में याद है, मैंने 6 बारी वेद पढ़ रखे हैं, 4 पुराण में याद है, सब है, ये सब वही घमंड आ गया ना वापिस। हमने क्या करना है, मान को खत्म करना है। ये क्या है, अभी मान को खत्म करना है ना, ये इसका अंदर का मान ही खत्म हुआ ना, क्या चरणों में भी निपट गया बुरी तरह से। अच्छा अब आप उठाना भगवान की क्या कहते हैं, आते ना चावली, या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही जो श्री राम जी को भाएगा। अगर अभिमान किया, भगवान को अभिमान ही पसंद नहीं है, हम मान अपना बिल्कुल मान खत्म करते हैं। जो कल मैंने आपको बताया था कि हमने शिशु छोटा बच्चा होता है, उसका कोई मान इज्जत बेइज्जती नहीं होती, उसके घर वालों की इज्जत होती है। मैंने आपको कल उदाहरण दिया था ना, बच्चे को अच्छे कपड़े पहना के मैं ले जाऊँगा तो मेरी बड़ाई होगी, यार इनका बच्चे बहुत सुंदर कपड़े पहने, और नंगा झंगा ले गया, फटे कपड़े ले गया, उसकी तो बेइज्जती नहीं बेइज्जती हमारी। तो परम पिता पर इतना विश्वास रखो और उसको यही बोलो कि इज्जत भी तेरी, बेइज्जती भी तेरी, मेरा नहीं है कुछ। तो जब ये भाव आ जाता है, इतना हम बिल्कुल अपना अमानी हो जाते हैं, अमानी मतलब बिना मान के, अब भगवान का ही मान रखना। अंगद को छोड़ दो, अंगद ने तो कह दिया ना कि मेरा तो अपना कोई बलबल नहीं है। हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी जब लंका जला के आए तो क्या कहा, भगवान ने कहा अच्छा तुमने लंका जलाएंगे क्या, एक तो हनुमान जी ने अपने मुझसे निकाला मैंने लंका जलाई, जब राम ने कहा राम नहीं पढ़ाई करी आकर के हनुमान जी की करी आए तो भगवान ने हनुमान जी अरे कमाल कर दिया, बोले नहीं तो सब प्रताप
कठोरी प्रभुतारी, वही अमान अपना मान नहीं एक बार, क्योंकि हम जो भी हमारे अंदर बल है वो भगवान का ही बल है। हम मान लेते हैं कि हमारा बल भगवान का है, हम उसकी कृपा के बिना सांस नहीं ले सकते। उसकी हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, तेरी मेहरबानी का है वो इतना उठाने के काबिल नहीं, उधर के आ गया हूँ मगर जानता हूँ कि दर के आने के काबिल नहीं। वो तुम्ही अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा मैंने न जानी। तलबदार तेरी दया का रहूं मैं, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। अब मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। अभी जो घटना घटी है थोड़े दिन पहले, आप सबको याद होगा, ऑक्सीजन खत्म थी दिल्ली में और लोग क्या कर रहे थे, 5 लाख 1 मिनट लग रहा है, 5 लाख थे 10 लेंगे यार, 1 मिनट कितने घंटे चले आओ, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, और उसका कितना क्या 5-5 लाख 8-8 लाख फोन करें मंत्रियों को, फोन या कहीं से करा। अगर परमात्मा हमें इतने से सांस दे रहा है, अगर अपना कुछ भेज दे, हमारे भांडे मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। जन्म से आज तक उसे पूरी सांस दिया और आगे भी दे रहा है। वो 3 घंटे के क्या लाभ दे रहे थे, बताओ ईमानदारी से बता दूँ। आज ऊपर से रो के आंखों में पानी है, यार मेरी बहन, यार मेरी भाई, मेरी पत्नी, मेरे को मजाक में मत देना, मैं आपको चुटकला या राजनीति नहीं, मैं आपको भगवान का अब वो करा रहा हूँ आभास की, उसकी कृपा का आभास कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो खाली एक आइटम हुआ, क्या सांस। अब सुनिए ना, निकाले तो आप ये बिजली का बिजली यूज करते हैं ना, बिजली का बिल ना बिजली काट जाते हैं ना, काट जाते हैं ना, वो भी बिजली का बिल भेज देते हो, कितने दिन का करता हूँ, कितने दिन हो गए, 62 साल का 8 साल हो गए नहीं यूज करते हुए। प्राण नहीं हो गया, सूर्य देगा अन्न पैदा नहीं होगा, हो गया बिल तो बात की बात है, प्राण नहीं है। भगवान ने जन्म ये सब चीजें दी हैं, तो हम कहते हैं ना भगवान को क्यों याद करें। हम तो भगवान से 2 भजन गा करके और अगले दिन भजन बाद में गाते हैं, पहले वो लिस्ट किया था उनकी डिमांडों की। एक तो कोठी बढ़िया बन जाए, लड़का हो जाए, छोटे लड़के का अलग चिंता कर जाए, मतलब खूब लंबी भजन 2 गाए और कम से कम 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मांगने का हिसाब मतलब हमने उसकी जो कृपा है उसको तो उसकी वैल्यू कर ही रखी ना, उसने हमें सांस दे रखा है, उसने हमें प्राण दे रखे हैं, हम उसकी कीमत नहीं करते। उसकी कीमत करना सीखो, यही रामायण का कार्य। रामायण भी पढ़ो या ना पढ़ो, अनपढ़ आदमी को भगवान प्राप्त हो जाएंगे। रामायण नहीं पढ़ी जाती, राम का नाम लेना भी नहीं आता, बस वो नाथ मैं तेरे को भूलूंगी। रामचंद्र जी एक ही लाइन कहा करते, नाथ मैं तुझको भूलूंगी। बोले ये खाली यही लाइन बोले जाओ, किसी भगवान का नाम मत लो, अगर राम का नाम लेते राम का नाम मत लो, पर नाथ करो, ये नाथ ये जगत बेटा मैं आपको भूलूंगी। तो ये खाली इतना कहने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। मैं ये आपको पता करें ना राम देंगे ना उसे ग्रंथ पढ़ेंगे, लेकिन आज भी हम शबरी का सब मिल करके नाम दे रहे हैं। शबरी नाम की राजा की बेटी थी, बिल्कुल गरीब नहीं, लगा लो कैसे गुजारा करते हैं ना, उसको कोई बेटे बदल रहे तो उसमें बोर्ड लगा रखते हैं अपने शूद्र जाति पौधों ने, हमारी मम्मी दीदी शबरी शूद्र जाति की। लेकिन हाँ, लेकिन आज भी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, हिंदी के पेड़ हिंदी के पेड़ हम कहीं अंबानी के पेड़ कोई नहीं लिखता बताओ, दिखाता है कोई नहीं खाता। दिल्ली के पेड़ भगवान का, जितने भगवान से साधारण रहोगे, जितने भगवान का सामान्य बनोगे, भगवान के हमेशा एहसान बंद बन के जैसे ना तेरी मेहरबानी का है वो जितना उसको उठाने के काम उसकी मेहरबानी आती है।
उसके आगे जब तक तुम्हें भीख का कटोरा रखोगे भगवान प्रसन्न नहीं होते। इच्छाएं पूरी हो जाए भगवान को कुछ नहीं है, भगवान को इच्छाएं पूरी करने में कुछ नहीं लगता, लेकिन तुमने अपना जीवन गंवा दिया। वो एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि कथा करने कोई बात नहीं कि एक बार जो भारत का राष्ट्रपति तिहाड़ जेल में गया, तिहाड़ जेल में जाकर के उसने कहा भाई कई बार ये होता है राष्ट्रपति वगैरह को भी कैदियों से मिलना होता है, देखे जेल की व्यवस्था कैसी है। तो तिहाड़ जेल में गया और उसने कहा कि कैदियों से बात करा, कैदियों से पूछा। एक कैदी आया, कैदी नंबर 1, हाँ बोलो जी आप यहाँ सुख सुविधा कैसी है जेल में? बोले जी वो ये शनिवार महीने में एक उनको बोलते कम से कम हफ्ते में। तो वो राष्ट्रपति ने अपने पीए को कहा भाई सिनेमा क्या है। दूसरा आया, बोला ये वो साबुन की एक ही विस्की मिलती है उसी में कपड़े धोते हैं उसी में नहाते हैं, तो उनको बोल नहाने की अलग है कपड़े धोते। तीसरे का महाराज जी खीर महीने में एक बार मिलती है, खीर अगर 2 बार हो जाए तो राष्ट्रपति का एक ऐसे सबसे जो हमें कपड़े के पहनने के कपड़े हैं ना वो 2 जोड़ी है, अगर 4 करा दो तो 4 जोड़ी है। जो जितने कैदी थे सबने अपनी अपनी समस्याएं राष्ट्रपति को बता दी और राष्ट्रपति ने लिखी। उसके बाद जो आखिरी कैदी आया उसने हाथ जोड़ के और राष्ट्रपति को एक ही बात कही, बोले क्या? बोले आप भारत के राष्ट्रपति हो, आप चाहो तो मेरी सजा मांग सकते हो, वो कर दो। तो ये कथा सुनाने का मतलब कि आखिरी कैदी सबसे समझदार था। जब राष्ट्रपति के पास ही हो तो सजा को चुनाव खत्म करो, सजा कट जाओ तो अपनी मर्जी के काबुल लेना, अपनी मर्जी की खीर खाना, मर्जी का सब कुछ करना। हम परमात्मा से क्या मांगते हैं? टिक्की दो कर दो। अरे ये नहीं, जी को मांगते नहीं, हम जी को मांगते नहीं, आखिरी कैदी बनो। आखिरी कैदी ने क्या कहा? आप भारत के राष्ट्रपति हो, आप मेरी सजा मांग सकते। राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति चाहे फांसी को रोक सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो वो तो परम राष्ट्रपति परम की तरह है। और उसके आगे क्या कहते हैं वो लोग सुनाते भजन गाने में मेरी मारू बिहारी मतलब ताड़ी जाए बहुत परमात्मा मर की मर और लोग करें बस आ जाए तो भजन गाया। अरे बस गजब कर दिया, गजब। क्या माँ मुरादें पूरी करते हलवा बाटो, माँ से मुरादें इतनी लाखों में मुरादें हलवा के 30 रुपये किलो आती है, कितने हलवा बटेगा घी मिला करके। मतलब भजन भी गाओ तो ऐसे गाओ परमात्मा से मांगने की बजाय परमात्मा का शुक्र करो, और शुक्र करोगे तो आप ये महसूस करना वो बिना मांगे आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि अमानी भक्त छोटे बच्चे की हर इच्छा हम अपने आप पूरी करते हैं, जिन मांगता नहीं है। शादी में जाना है उसके बिना के उसके कपड़े बनवाते हैं, अरे वो बोलेगा थोड़ा इच्छा मेरी का बच्चा बोलेगा कि मेरी को सुनाओ नहीं क्या, मेरे को क्या पता। जवान लड़का बोल देगा अभी फंक्शन में जाना है बनाने से तैयार करना अच्छे हिलने वाला, तो उसका खुद माँ बाप ख्याल रखते हैं। ऐसे ही जब ये संसारिक माँ बाप हम लोग ख्याल रखते हैं तो परम पिता ख्याल नहीं रखेगा, उसका हमें हमेशा यही ये जो है अंगद का पता हिलने का अक्षमा किसी एक पता है, अक्षमा किसी एक पता है। वो हमें यही सिखाता है कि जितने भक्तों का हम नाम लेते हैं उन्होंने मांगना नहीं। भागवत में कथा आती है जब प्रहलाद जी था, प्रहलाद जी को भगवान ने कहा तुम कुछ मांगो, प्रहलाद जी को भगवान ने कहा मांगो, तो भगवान को प्रहलाद जी ने उल्टा जवाब दे दिया। क्या कहा? बनी सुना, बनी कहते बढ़िया को कि मैं बढ़िया नहीं हूँ। बोले क्या मतलब? बोले बढ़िया कुछ लेता है कुछ देता है। अगर मैंने किस दुकानदार को कुछ पैसे दिए तो सामान दिया या सामान दिया तो पैसे दिए, अपने का बदला किया ना, तो मैंने भजन किया उसके बदले आप बोले मैं बढ़िया नहीं हूँ। ये देखो कितनी बड़ी बात है। और इसीलिए जब प्रहलाद का चरित्र पढ़ोगे तो प्रहलाद को कितना तंग किया था उसने, प्रेरणा का कितना तंग किया था। तो भगवान का लिखा है जब भगवान ने प्रहलाद को गोद में बिठा दिया अपने यहाँ, और गोद में बिठा के भगवान पिता क्या कहते हैं, और गिरी से गिराया और जल में डुबाया तुम्हें,
रखी नहीं कसर कुछ दुष्ट ने सताने में। तेरे को पहाड़ पे गिराया, जल में डुबाया, अग्नि में जलाया, कितना तेरे को कष्ट दिया। उस दुष्ट ने, तेरे बाप ने तेरे को कसर नहीं रखी कष्ट देने में। गिरी से गिराया और जल में डुबाया, तुम्हें रखी नहीं कसर कुछ दुष्ट ने सताने में। और बार बार चूम चूम कहे प्रभु लाडले तो क्षमा कर लाल मुझे देर हुई आने। वो परम पिता माफी मांग रहा है अपने भक्त से। देखो उसकी मुकाबला करोगे आप। ये कब होता है? जब तुम अमानी हो जाओ। जब तुम अमानी हो जाओगे वो तुम्हारे सारे कष्ट वही हरेगा। कल मैंने बताया ना, प्रहलाद को लगाई अग्नि में बैठा जाकर, प्रहलाद से लगा, होलिका जल गई। वो तो क्या लगा? गले मिलने को दोनों हाथ मोहन ने निकाले हैं। वो कब होता है? खाली मैं भी गा रहा हूँ, प्रैक्टिकल होगा, हम से भाग रहे हैं। लेकिन वो जब होगा जब एकदम अटूट विश्वास भगवान में हो जाए, भगवान सारे कष्ट भगवान ही, कुछ नहीं। इसलिए आपने व्हाट्सएप में कथा सुनी है, तो हवाई जहाज ऊपर जब उड़ गया तो ऐसे हिलने लगा, गिरने का, तो चीज को आने शुरू कर दी। अंदर से अनाउंसमेंट हो गई, अपने बेल्ट बांध लो। अब बेल्ट भी बांध लो, कल बेल्ट गिरेगा तो बेल्ट नहीं कम आएगी, हजारों को ऊपर से है। तो एक लड़की बैठी थी 8-9 साल की, वो उसको कोई असर नहीं हुआ। अब वो आगे नहीं, बाकी सब ठीक मानो। हाँ, तो उन्होंने पूछा बाजू सबने बाजू देना हमारे, तो सबने पूछा बेटे हमारी सब्जी चीज निकल रही थी और तेरे को असर नहीं था। तो उसे पता क्या था? बोले मुझे पता है मेरे पापा पायलट अंदर में बैठे ना, वो नहीं तो अपने बाप से भरोसा। तो ऐसे ही ये कथा ये समझाने के लिए तुम अपने परम पिता पे, जगत पिता पे भरोसा रखो, वो करेगा, अच्छा ही करेगा। वो छोटी सी लड़की ने सब कुछ कर, छोटी सी लड़की सब कुछ कर। ये भक्तों का चरित्र, अंगद जी का चरित्र, आगे बढ़ते हैं। सॉरी मैं वही अत कहीं कर परम प्रभुपाई अब नाथ कहूँ अंगद पचन दीन रघुपति करुणासी प्रभु गले लगा लिया। सदन में भगवान के अपने भी मित्रों को चला गया। निज उर्माद बसन मणि पास करे सहिराय विलासी भगवान बहु प्रकार विभिन्न तरीके से उसको लाड दिया, समझा के भगवान ने उसको विदा किया। भरत अब भक्ति करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी, देखो अब विदा भी किया है ना, अकेले नहीं, इतने प्यारे भक्त को भगवान क्या करे, साथ में अपने तीनों भाई भेजे, तीनों भाई भेजे, सौमित्र मतलब लक्ष्मण, तीनों भाइयों सहित उनको विदा किया और लक्ष्मण सहित उनको पहुंचाने गए। और अंगद के हृदय में प्रेम थोड़ा नहीं है, तो इतना अधिक प्रेम है कि वो फिर राम की हो रहा है। अब लिखा है अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा, राम की ओरा। अब उसमें इतना अनन्य प्रेम है भगवान का, भगवान के अंदर, अंगद के अंदर, कि वो जा तो रहा है, अब जाना जब मैंने इधर जाना है तो मैं इधर जाऊंगा ना, लेकिन वो उल्टा करके चल रहा है। और भगवान का देखा मैं सोच रहा शायद वापिस कई बार तो शायद बोला क्योंकि तो जाके कुछ नहीं था ना, देखा फिर कितने राम की होगा, मैं घर से नहीं बोल रहा, आपने की सफाई करो, फिर कितने राम की होगा, बार बार देखा है शायद राम मेरे को बुला रहा है, शायद राम जी बुला रहे, शायद बुला रहे। और दंड प्रणाम मन में यही है, शायद भगवान मन अर्थ करे, मन अर्थ रहन कहीं कोई राम, शायद रहने की कहते, शायद बुला ले, शायद बुला ले। राम
अब उसके हृदय में क्या कर रहा है, भगवान नाम का इस तरीके से बोलते थे भगवान जब साथ में था कि भगवान का बोलना, भगवान का स्वभाव को याद करना। और सुमन सुमन सोचत हंसी मिलनी, भगवान कहते हैं हमसे हंस हंस के बात करते हैं। ये देखो भगवान की हर क्रिया को जब हम चिंतन में करेंगे तब भगवान ने अपने आप प्रीति बनाया। ये भगवान की क्रियाओं को सोच रहा है। अब भगवान हमें कैसे कितना लाड लगाते थे, पूछते थे, हंस के बोलते थे, सारी वो सब बातें। अच्छा जो हमारा प्यारा हो उसको कैसे याद करते हैं ना, हमारा प्यारा हो बेशक यहाँ ना हो, दिल्ली से बाहर इंडिया से बाहर हो, उसको याद रखना जल्दी मिलना है और ऐसे गले ऐसे करता है तो उसका का हमें से प्यार हो, प्यार है यही। अब अंदर तो देख ही रहा है दूर थोड़ी गया है लेकिन वहाँ पे भगवान की तारीफ करने को वो याद करना। किस तरह भगवान करते हैं, सुमर सुमर प्रभु भगवान ने उसकी विनय देखी, प्रभु रूप देख किंतु देखा ना प्रभु, किंतु प्रभु का रूप देखा, उसने जो है ना भगवान का रूप देखा, प्रभु रूप देख विनय बहुत तरीके से उसके विनय करे और चलो हृदय पद पंकज राशि, लेकिन उसने हृदय में भगवान के चरण कमल रख दिए। अब देखा कोई उम्मीद नहीं लग रही बिल्कुल भी, लेकिन भगवान के चरण कमलों को हृदय में रख के चल दिया। अति आदर सब कभी पहुँचाए भाई सहित भरत पुनियाए। बहुत अति आदर के साथ ये तीनों भाई भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी इसको छोड़ करके वापस आ रहे हैं। अब तब सुग्रीव चरण महिनाना भांति तब हनुमान जी ने सुग्रीव जी के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को विनती अनेक प्रकार से विनती की। क्या देवकारी रघुपति पद सेवा पुनीत रट देवा। देखो देखा आ जाए तो हनुमान जी के बहुत से सुग्रीव, हनुमान जी सुग्रीव के पास ही रहा करते थे ना जब राम जी से लेकर सुग्रीव जी जा रहे हैं तो सुग्रीव जी को हनुमान जी कह रहे हैं भाई मैं थोड़ी सी बात साथ में थोड़ी सी बात रहूँगा, थोड़े राम जी की सेवा करूँ। तब देखो उनका हनुमान जी सबको आदर देते हैं। हनुमान जी ने सिखाया सबको आदर करना, ये नहीं अब अपने को बड़ा बहुत मिल गया अब इसकी क्या जात भाड़ में जाता ही नहीं, उसको भी समान आदर देते हैं। इसे कह देगा सरकारी का पद सेवा थोड़े थोड़े रह करके भगवान के साथ सेवा कर करके आपको पुनः आपके पास आके मिलूंगा। पुण्य सुग्रीव का जवाब देगा उसका कि आप तो पुण्यों के पुण्य मतलब ढूंढो पुण्य, आपके अंदर इतने पुण्य है, आप बड़े भागी हो जो आपको राम जी की सेवा का मौका मिल रहा है। ये मौका मत चूको, आप बहुत सही बात है, मेरे पास आने की खास नहीं है। कुंज तुम पवन कुमारा ठाकुर जी की सेवा जितनी कर सकती करो, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। ठाकुर जी की सेवा बहुत जरूरी है, मेरा पुण्य है क्योंकि आप बड़भागी हो। सामान्य सफाई है ना, बड़भागी अंगद हनुमाना करण कमल चापत विधिनाना। हनुमान ये अंगद और हनुमान जी के लिए क्या लिखा है, बड़भागी अंगद हनुमाना करण कमल चापत। और फिर एक जगह ज्ञान किया हनुमान सम नहीं बड़भागी, उनके समान तो है नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण इतना राम जी में हनुमान जी में आपस में प्रेम है, उनके समान तो उसका तो कोई तुलना कोई नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कपि सब चले और इस प्रकार से
श्री राम जी की सेवा करो, तब जाकर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े सब कभी। और अंगद जी ने कहा हनुमान जी, अब देखो अंगद जी का अभी पेट नहीं भरा, अंगद जी को अभी भी अंदर अंदर कसक है, इसे कहते भगवान का प्रेम। तो भगवान से मेरी दंडवत करना, क्या करेंगे कि अब वो तो छोड़ के आगे ना भरत जी, लेकिन अभी हनुमान जी वहीं थे, तो हनुमान जी को अब अंगद जी संदेश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहूं दंडवत प्रभु से तुम हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरी तरफ से राम जी को दंडवत और एक बहुत बड़ी लाइन लिखती, क्या कहा, बार बार रघुनाथ हनुमान जी, बार बार हनुमान राम जी को मेरी याद कराते हैं। और ऐसी प्रार्थना हमें जो है हनुमान जी से करनी चाहिए। हाँ देखो अंकल जी क्या ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए रोज। हाँ एक भजन है, बजरंगी हमारी सुधि लेना, बुलाए लेना, विनय तुमसे बार बार है, बजरंगी हमारी सुधि लेना, बुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार। ओ श्री राघव शरण तुम जाना, श्री राघव शरण तुम जाना, ओ वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना, मेरी हालत प्रभु को बताना, विनय तुमसे बार बार है, बजरंगी हमारी सुधि लेना, बुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। यही जो मैं आपको भजन सुनाया वही अंदर कह रहा है कि मेरी बार बार भगवान को याद कर, बार बार रखना या कहीं अब फिर आज तक कहीं चले अब ये कह सके फिर मगन भय भगवान, ये कह के अंदर चल पड़ा, हनुमान जी वापस आ गए। हनुमान जी वापस आके उसका राम जी इसका उपदेश करते मगन हो गए, प्रभु सन कही और मगन भय भगवान, बोली समुचारी कठोर यही कोमल कुसुमचारी, चित कलेश राम कर समझ परहि कहुआय। यही दोहे का अर्थ है कि भगवान कमल से भी ज्यादा कोमल है और वज्र से भी ज्यादा कठोर है। जब अगर कठोर हो जाए तो उससे ज्यादा कठोर कोई नहीं, अगर कोमल हो तो कमल से ज्यादा कोमल है। यहाँ ये इसलिए देखा कि ने लोग कितनी विनय करी है, अंदर को नहीं बुलाया, अंदर को जाने दिया। और मैंने कल आपको कारण बता दिया था क्योंकि अंदर के पिताजी के साथ वाली के साथ भगवान ने कह दिया था, वाली कह दिया था कि सुग्रीव के बाद मेरा बेटा ये अंगद को आपने राजा बनाना, ये युवराज है। तो अगर भगवान इसको रख देते, इसका विनय बहुत है, प्रेम बहुत है, लेकिन भगवान ने अपना वो वाला पूरा करना था, इसलिए भगवान के लिए हालांकि के लिए शक्ति के लिए भगवान कठोर। बोलिए राजा आगे चला कर जय श्री राम।